प्रभु के नाम की महिमा हो। हम फिलिपियों की पत्री का अध्ययन करते आए हैं। उस भाग में हम आ जाएं और प्रार्थना पूर्वक बैठें कि परमेश्वर हमारे साथ व्यवहार करे। हम फिलिपियों की पत्री उसके तीसरे अध्याय के 1 से लेकर 11 तक जल्दी से पढ़ेंगे। फिलिपियंस चैप्टर 3 वर्स 1 to 11। फिलिपियों 3 का 1 से लेकर 11। परंतु जो जो बातें मेरे लाभ की थीं उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया, वरन मैं अपने प्रभु यीशु मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें पूरा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूँ और उसमें पाया जाऊँ, न कि अपनी वो धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है, वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है, ताकि मैं उसको और उसके मृत्यु जय की सामर्थ को और उसके साथ दुखों में शामिल होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं, कि मैं किसी भी रीति से मरे हो में से जी उठने के पद तक पहुंचूं। परमेश्वर अपने पवित्र वचन के पढ़े सुने जाने पर अपनी आशीष दे। हम पिछले बार हमने फिलिपियों की पत्री तीसरे अध्याय के पहले कुछ पदों का अध्ययन किया था, और यदि आपको याद हो तो भाई रॉबी ने इस भाग को इसके पहले भी लिया है। इसलिए यदि आप YouTube पे अपने चैनल को देखेंगे तो वहाँ पर उस सेशन को अब उसके अगले भाग के रूप में टाइटल देकर अपलोड किया गया है। तो चूँकि ये बातें बहुत सारी उस सेशन में ली जा चुकी हैं, इसलिए पहले के कुछ पदों को बहुत ज़्यादा हम आज के सत्र में नहीं देखने वाले हैं। आज हम प्रमुख रूप से 7वें पद से आगे के पदों को हम देख रहे हैं। 7वें पद में प्रेरित पौलुस इस तरह से कहता है, परंतु जो जो बातें मेरे लाभ की थीं उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है। जो बातें मेरे लाभ की थीं, यदि इसके विषय में यदि हम पहले के कुछ पदों को देखें, 5वें पद में हम पढ़ते हैं कि वो अपने बारे में क्या कहता है। यदि आप नोट्स में देखें तो वहाँ पर देख सकते हैं कि उसके कुछ विशेषताओं को या योग्यताओं को वो गिनाता है। पहली बात वो कहता है कि मैं एक इज़राइली हूँ और बिन्यामिन के गोत्र का हूँ। यदि आप नोट्स को देखें तो नोट्स को देख सकते हैं आप, तो बिन्यामिन के गोत्र का हूँ और यहूदियों में यहूदी मतलब मैं कोई प्रोसेलाइट नहीं हूँ, मैं यहूदियों में भी विशुद्ध यहूदी हूँ, व्यवस्था का कड़ाई से पालन करने वाला व्यक्ति हूँ, फरीसी हूँ और अपने यहूदी धर्म के लिए अति उत्साहित था, कलीसिया को सताने वाला व्यक्ति था और यहूदी समाज में एक बहुत बड़ा स्थान रखने वाला व्यक्ति था। लेकिन प्रेरित पौलुस कहता है कि जब मैं इन दोनों चीज़ों को, मसीह को पाने और ये जो योग्यताएं हैं, इनको जब मैं तौल कर देखता हूँ तो मेरे लिए ये सारी चीज़ें बहुत ही हल्की दिखती हैं। जिस तरह से इस चित्र में आप देख रहे हैं, मसीह को पाना उसके लिए सबसे भारी है या सबसे उत्तम है, इस बात को वो कहना चाहता है। तो यहाँ पर ये एक चित्र हमारे मन में आना चाहिए कि मसीह को प्राप्त करना मतलब बाकी संसार की सारी चीज़ों से बढ़कर मूल्यवान है। ये एक चित्र है। दूसरा जो है यहाँ पे जो अंग्रेज़ी में जो शब्द लिखा गया है वो यह है कि मैं काउंट करता हूँ या इस तरह से उसको समझता हूँ। अब ये जो शब्द है ये एक अकाउंटिंग भाषा है, मतलब जो क्या बोलते हैं उसको, अकाउंटिंग को क्या कहते हैं, हिसाब किताब। जब बही खाता लिखा जाता है तो उसमें सारी चीज़ें लिखने के बाद, बनाने के बाद एक प्रॉफिट और लॉस किया जाता है, जिसमें देखा जाता है कि क्या फ़ायदा हुआ और क्या नुकसान हुआ। तो एक कॉलम में जो है सारी प्रॉफिट की चीज़ें और दूसरे जो कॉलम में लॉस के आइटम्स लिखे जाते हैं। प्रेरित पौलुस इस तरह से कह रहा है, मैंने प्रभु यीशु मसीह को जानने से पहले मुझे ऐसा लगता था कि ये सारी चीज़ें जो दाएं साइड में आप देख रहे हैं क्या क्या है, इज़राइली होना, बिन्यामिन के गोत्र का होना, ये शुद्ध यहूदी होना, ये सारी बातें मुझे ऐसी लगती थी कि ये कौन से अकाउंट में है, लाभ के अकाउंट में, प्रॉफिट के साइड में है। परंतु मसीह को प्राप्त करने के बाद मुझे समझ में आया कि ये सब क्या है। मैंने उसके ऊपर क्या लिख दिया, उसका कॉलम पे मैंने क्रॉस करके लिख दिया कि ये सब क्या है, लॉस है, ये सब हानि है। मसीह को पाना सबसे बड़ा लाभ है। तो ये कुछ इस तरह का चित्र है जो प्रेरित पौलुस बता रहा है यहाँ पर। तो क्या कह रहा है, इस बात को जरा देखने की समझने की कोशिश करें। मसीह को पहचानना इन सबसे उत्तम है।
उपरोक्त, अच्छा, उसके बाद वो कहता है कि देखिए 7वें पद में क्या लिखा है, मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है। हानि समझ लिया का अर्थ यह है कि मैंने उसको अकाउंट किया कि ये जो है सब नुकसान के खाते का है। और उसके बाद वो कहता है 8वें पद में, वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ। हानि समझता हूँ, उसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि मसीह को पाने की राह में ये क्या है? एक तरह से रुकावट के समान है। इट इज ऑल एन ऑब्स्टिकल इन द वे ऑफ फाइंडिंग क्राइस्ट और टू अटेन क्राइस्ट। मसीह को पाने के लिए ये सारी चीज़ें क्या हैं? रुकावटें। सही है कि नहीं? प्रेरित पौलुस फिलिप्पी के विश्वासियों को क्या स्मरण दिला रहा है? व्यवस्था के अनुसार चलने की बातें कह रहे थे वहाँ के लोग। कुछ लोग जो आकर सिखा रहे थे कि खतना करो, मूसा की व्यवस्था के अनुसार चलो। पौलुस कहता है ये सारी चीज़ें मैंने कर ली और मैंने क्या समझा कि मसीह को पाने के लिए ये सारी चीज़ें क्या हैं? रुकावट के समान है। इसलिए उस समय पर जिन्होंने इन सारी चीज़ों को सही रीति से नहीं समझा, वे लोग प्रभु यीशु मसीह के पास नहीं आ पा रहे थे, प्रभु यीशु मसीह को नहीं पा रहे थे। क्यों? क्योंकि वे व्यवस्था के द्वारा धर्मी होने की कोशिश कर रहे थे। फिर वो कहता है 8वें पद के अंतिम भाग में, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें क्या समझता हूं? कूड़ा समझता हूं। अंग्रेजी में उसके लिए जो शब्द है वो है डंग। डंग मतलब मल। हम जिस तरह से मल को जितनी घृणा के साथ देखते हैं और कभी भी उसके संपर्क में नहीं आना चाहते हैं, हम अपने आप को शुद्ध रखना चाहते हैं, इसी तरह से पौलुस कहता है कि मैं इन सारी चीज़ों को मल के समान या कूड़े के समान देखता हूं, जो घृणित है। अब 9वें पद में वो बताता है कि इसका कारण क्या है। देखें जरा 9वें पद में क्या लिखा है, और उसमें पाया जाऊं, न कि अपनी उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है, वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है। अब क्या लिख रहा है? पौलुस कहता है मैंने इन सारी चीज़ों को कूड़ा होकर क्यों देखा, कचरे के रूप में क्यों देखा, मल के रूप में क्यों देखा, रुकावट के रूप में क्यों देखा, हानि के रूप में क्यों देखा? क्योंकि इनके द्वारा मैं कभी भी धर्मी नहीं हो सकता। आप सब हैं, समझ रहे हैं इस बात को? मूसा की व्यवस्था के द्वारा, व्यवस्था का पालन करने के द्वारा, अब जरा इधर ध्यान दीजिए, हमारे अच्छे कर्मों के द्वारा हम कभी भी परमेश्वर के सामने धर्मी या परमेश्वर के सामने ग्रहण योग्य नहीं हो सकते हैं। क्यों नहीं हो सकते? परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारे अच्छे से अच्छे कर्म भी परमेश्वर के सामने कैसे हैं? मैले चिथड़े कपड़ों के समान है, गंदे घिनौने काम के समान है। मनुष्य अपनी कोशिश से परमेश्वर के सामने कभी धर्मी नहीं ठहर सकता है। सिर्फ मसीह पर विश्वास करने के द्वारा ही हमें धार्मिकता मिलती है, सच्ची धार्मिकता मिलती है, वास्तविक धार्मिकता मिलती है। और वो धार्मिकता किसकी है? परमेश्वर की धार्मिकता है। रोमियो उसके 3 अध्याय में उसके 21वें पद को जो जल्दी से कोई पढ़ लें, रोमियो 3:21। पर अब बिना व्यवस्था परमेश्वर की वह धार्मिकता प्रकट हुई है जिसकी गवाही व्यवस्था और भविष्यवक्ता देता है। हाँ, आगे भी पढ़ लें 22 को। अर्थात परमेश्वर की वह धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए है। हाँ, ठीक है। अब देखिए क्या लिखा है यहाँ पर, व्यवस्था से परे या व्यवस्था से अलग, मतलब व्यवस्था के द्वारा कोई धर्मी नहीं ठहर सकता। परमेश्वर ने मनुष्य को, पापी मनुष्य को धर्मी ठहराने के लिए एक रास्ता दिया। प्रभु ने बोला तुम धर्मी ठहरना चाहते हो, मेरे दृष्टि में ग्रहण योग्य होना चाहते हो, तो एक ही रास्ता है। क्या है? प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करो। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करो कि वो तुम्हारे लिए बलिदान हुआ, तो क्या होगा? हो जाओगे तुम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा धर्मी ठहराए जाओगे। ये जो एक बहुत महत्वपूर्ण एक शिक्षा है, सिद्धांत है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं जस्टिफिकेशन, द डॉक्ट्रिन ऑफ जस्टिफिकेशन, या फिर धर्मी ठहराने का सिद्धांत। इसका अर्थ यह है, एक व्यक्ति है जिसने पाप किया है और वो परमेश्वर की दृष्टि में दंड के योग्य है, परंतु परमेश्वर उसके ऊपर से दंड की आज्ञा को हटाकर किसके ऊपर डाल देते हैं? प्रभु यीशु मसीह के ऊपर डाल देते हैं।
और जब वो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है तो प्रभु परमेश्वर क्या कहते हैं मालूम है? अब जरा ध्यान से सुनिए इधर। परमेश्वर कहते हैं कि इसलिए कि इसने मेरे निष्पाप निष्कलंक निर्दोष मेरे पुत्र के बलिदान पर विश्वास किया, इसलिए अब से मैं इसे एक पापी के रूप में नहीं देखूंगा, परंतु कैसे देखूंगा? मेरे पुत्र के समान देखूंगा। प्रभु यीशु मसीह का, परमेश्वर का पुत्र कैसा है? निष्पाप है, निर्दोष है, निष्कलंक है, पवित्र है। प्रभु यीशु मसीह में डाल दिए जाते हैं। जब प्रभु यीशु मसीह में डाल दिए जाते हैं, परमेश्वर जब हमें प्रभु यीशु मसीह के द्वारा होकर देखते हैं तो वैसे देखते हैं जैसा खुद प्रभु यीशु मसीह है। तो पौलुस कहता है कि व्यवस्था का पालन करने की मेरी असफल कोशिश मुझे कभी भी धार्मिकता प्रदान नहीं कर सकती थी, पर धार्मिकता कैसे मिलती है? मसीह पर विश्वास करने पर ही मिलती है। धार्मिकता परमेश्वर की ओर से है या अनुग्रह से है और परमेश्वर का दान है। ठीक है, यहां तक स्पष्ट है? समझ गए सभी लोग? तो प्रेरित पौलुस क्या कह रहा है? मैंने इन सारी चीजों को कूड़ा होकर क्यों देखा? क्योंकि ये कभी भी मुझे परमेश्वर के सामने ग्रहण योग्य ठहरा नहीं सकती, तो फिर मैं इसके पीछे क्यों जाऊं? पौलुस ये कह रहा है, वहां पर जो लोग सिखा रहे थे कि खतना करो, व्यवस्था के अनुसार चलो, तो पौलुस कह रहा है कि ये सारी चीजें प्रभु यीशु मसीह के को पाने की रास्ते में क्या हैं? रुकावट हैं। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर की पूर्णता है, व्यवस्था की पूर्णता। इसलिए प्रभु यीशु मसीह को छोड़कर यदि तुम व्यवस्था का पालन करने के लिए जाते हो तो फिर तुम परमेश्वर की धार्मिकता को प्राप्त नहीं कर सकते। अब 10वें पद में आ जाएं। 10वें और 11वें पद, ये जो है आज के अध्ययन का मुख्य विषय है, और मैं चाहता हूं कि आप बहुत ध्यान से इन सच्चाइयों को समझने की कोशिश करें। 10वें और 11वें पद में प्रेरित पौलुस अपने जीवन के लक्ष्य के विषय में या अपने जीवन के एम के विषय में, मकसद के विषय में वो कहता है। हम गीत गाते हैं ना, मेरे जीवन का मकसद तू है, मैं जीऊं या मरूं वो क्या है? वो तेरे लिए है ना? तो पौलुस के इस भाग से वो लिया गया है ना? फिलिपियों 3 के 10 और 11 से वो गीत बनाया गया है। पौलुस क्या कहता है यहाँ पर? ताकि मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ्य को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं, कि मैं किसी भी रीति से मरे हुओं में से जी उठने के पद तक पहुंचूं। जरा देखिए, प्रेरित पौलुस बता रहा है मेरे जीवन का जो अल्टीमेट एम क्या है, मेरे जीवन का मकसद क्या है। क्या है? 4 बातें वहां बताई गई हैं। ध्यान से देखें क्या क्या है। पहली बात, मैं क्या करना चाहता हूं? मसीह को जानना चाहता हूं। सबसे पहली बात, फर्स्ट, मैं मसीह को जानना चाहता हूं। दूसरा क्या है? मैं उसके पुनरुत्थान की सामर्थ को जानना चाहता हूं। तीसरा, उसके दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानना चाहता हूं। और उसके बाद चौथी बात, उसके समान हो जाना चाहता हूं, उसकी मृत्यु और उसके पुनरुत्थान में। ठीक है, मैं आपको चाहे तो नोट्स दे दूंगा, लेकिन आप इसे समझने की कोशिश कीजिए। नोट्स मिल जाएंगे आपको। इसको समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि बहुत मार्मिक सच्चाइयाँ हैं। प्रेरित पौलुस कहता है मैंने अपने जीवन में एक ही लक्ष्य रखा है, और वो लक्ष्य क्या है? मैं मसीह को जानना चाहता हूँ, उसके पुनरुत्थान की सामर्थ्य को जानना चाहता हूँ, उसके दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानना चाहता हूँ, उसके समान हो जाना चाहता हूँ। ये पौलुस कहता है कि मेरे जीवन का लक्ष्य ये है, मेरे जीवन का मकसद ये है। अब एक सवाल ये आता है कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? हम किस चीज़ के पीछे भाग रहे हैं या किसका पीछा हम कर रहे हैं? एक एक करके इन सारी चीज़ों को हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली बात, प्रेरित पौलुस कहता है मैं मसीह को जानना चाहता हूँ। अब देखिए ध्यान से इस बात को पढ़िए, क्या लिखा है। वो ये नहीं कहता कि मैं मसीह के बारे में जानना चाहता हूँ, मसीह के विषय में मैं जानना चाहता हूँ, ऐसा कहता है क्या? वो क्या कहता है? मैं मसीह को जानना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू नो क्राइस्ट। अब देखिए, पौलुस के जीवन को यदि आप देखें, प्रेरित पौलुस ने अपने जीवन का एक लंबा समय, जब से उसने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, उसका उद्धार हुआ, उसके बाद से एक लंबा समय उसने प्रभु की सेवकाई में बिताया है, प्रभु को जानने और उसकी सेवा करने के लिए बिताया है। और अब करीब करीब वो अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर, मतलब कुछ समय के बाद उसको मार डाला जाएगा, मतलब उसके जीवन का अंतिम पड़ाव आ चुका है। और वो बंदी गृह, इस समय कहाँ पर है?
बंदी गृह में है, तकलीफ़ में है, दर्द में है, इतना कोई कंफर्टेबल नहीं है, ठंड में है ना। वहाँ उसके अंदर ऐसे कहते थे कि डंजन्स हुआ करते थे। जो भी है, सांसारिक रूप से उसके पास अभी क्या है? कुछ है क्या? नथिंग, कुछ भी नहीं है। वो अपने घर में आज़ादी के साथ बाहर घूम फिर नहीं रहा है, वो बंदी गृह में है और अच्छे अवस्था में नहीं है और तकलीफ़ में है, प्रभु यीशु मसीह के कारण तकलीफ़ उठा रहा है। लेकिन वो क्या क्या कहता है इस पत्री में, ज़रा ध्यान से सुनिए। एक बात वो कहता है, बार बार कहता है कि मसीह प्रभु में आनंदित रहो। वो कितने बार कहता है इस बात को? ये जो शब्द है आनंद, जो शब्द है इस पत्री में अनेक बार आया है। वो कहता है कि प्रभु में आनंदित रहो, और उसके बाद वो कहता है कि तुम्हारे निवेदन सब परमेश्वर के पास लाए जाएं तो तुम क्या पाओगे? परमेश्वर की वो शांति जो सारी समझ से परे है ना, वो शांति से परिपूर्ण है। वो कहता है कि मेरे लिए जीना मसीह है। मैं आगे हमने उस बात को देखा था जब प्रेरित भाई रॉबी ने उस बात को शेयर किया था 4 अध्याय से कि मैंने हर परिस्थिति में मैं कैसा हूँ? मैं संतुष्ट हूँ, संतृप्त हूँ। पिछले अध्ययन में हमने उस बात को देखा था 4 अध्याय में से। तो वो आनंदित है, शांति से परिपूर्ण है और संतृप्त है। क्यों? क्योंकि उसे कौन मिल गया है? उसे प्रभु यीशु मसीह मिल गया। इसलिए वो गीत हमने गाया था, मुझको यीशु मसीह मिल गए हैं, अभी जीना है अब सिर्फ यीशु मसीह। वो आनंदित है, इस परिस्थिति के बावजूद आनंदित है, परिस्थितियों के प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद आनंदित है, शांति अनुभव कर रहा है, बहुत संतुष्ट है ना। और वो जो है इस बात को कह रहा है कि इस बात को बता रहा है कि इसका कारण क्या है। कारण क्या है? क्योंकि उसे शांति, आनंद और संतुष्टि का स्रोत मिल गया है। और स्रोत क्या है? प्रभु यीशु मसीह। दो भाग पढ़ लीजिए। यूहन्ना 4 अध्याय 13 और 14, 7वां अध्याय 38वां पद। यूहन्ना 4 का 13, 14, 7 का 38। जल्दी पढ़ लें। यीशु ने उसको उत्तर दिया कि जो कोई ये जल पिएगा वह फिर प्यासा होगा, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वह फिर अनंत काल तक प्यासा न होगा, वरन जो जल में उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता है। हाँ, 7 का 38 से पढ़ लें। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। प्रभु यीशु मसीह सामरी स्त्री से बात कर रहे हैं 4 अध्याय में, है ना। प्रभु यीशु मसीह उससे कहते हैं जो मुझ पर विश्वास करेगा वो कभी भी प्यासा ना होगा। जो जल मैं उसे दूंगा, उस जल को पीने के बाद वो कभी प्यासा ना होगा, परंतु उसके अंदर ये जो है जल का स्रोत जो है वो बह निकलेगा। अब ये जो सामरी स्त्री है, ध्यान से सुनिए इस बात को। सामरी स्त्री अपने जीवन में संतुष्टि, आनंद, शांति, इन सारी चीजों की खोज में थी कि नहीं वो, है ना। और समस्या क्या है? वो इन सारी चीजों को गलत स्थान पर ढूंढ रही थी। वो इन सारी चीजों को व्यभिचार में और संसार की चीजों में ढूंढने की कोशिश कर रही थी। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं जो इस जल को पिएगा वो फिर से प्यासा होता रहेगा, प्यास कभी बुझेगी नहीं। पाप के रास्ते या परमेश्वर को छोड़ बाकी चीज़ों में जब हम अपनी संतुष्टि को खोजने की कोशिश करते हैं, मैं आपको बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। यदि प्रभु यीशु मसीह को छोड़ आप दूसरे चीज़ों में अपनी संतुष्टि ढूंढेंगे, मैं आपको बताना चाहता हूँ आप हमेशा प्यासे ही रहेंगे। परंतु प्रभु यीशु मसीह के पास आइए, प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन की संतुष्टि बनाइए, उसमें अपने आनंद को ढूंढिए, उसमें अपनी शांति को ढूंढिए। आपके अंदर से उस शांति, आनंद और संतुष्टि को कोई छीन नहीं पाएगा। तो प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर कहते हैं कि अंदर से क्या निकल पड़ेगा? जल का, अनंत जीवन के जल का स्रोत निकल पड़ेगा। पौलुस मसीह में संतृप्त है और मसीह को और भी अधिक जानना चाहता है। यदि एक व्यक्ति को यीशु मसीह मिल जाते हैं तो फिर वो यीशु मसीह का मानो दीवाना हो जाता है। उसके बाद फिर उसके जीवन का एक ही लक्ष्य हो जाता है, मैं मसीह को और भी अधिक
जानना चाहता हूँ। मसीह को पा लिया क्या? मसीह को पा लिया, लेकिन मसीह को पाना काफ़ी है क्या? पर्याप्त है क्या? नहीं। मसीह को और भी अधिक जानना, उसको चखना, उसको अनुभव से जानना है, इसके बारे में वो यहाँ पर बता रहा है। अब इससे पहले कि हम उसमें जाएं, हम मसीह को पाने के कुछ मायनों को जरा देखने की कोशिश करेंगे। मसीह में ऐसी क्या बात है? प्रेरित पौलुस जब कह रहा है कि मेरे लिए जीना मसीह है, मरना लाभ है, मैं अपने जीवन में एक ही लक्ष्य रखता हूं कि मुझे यीशु मसीह को जानना है, तो ऐसी क्या बात है? श्रेष्ठ गीत में वो जो स्त्री है, उससे उसकी सहेलियां पूछती हैं कि तेरे प्रिय में ऐसी क्या बात है, ऐसी क्या खासियत है जो बाकी लोगों में नहीं है? प्रभु यीशु मसीह के बारे में कुछ बहुत ही जल्दी कुछ बातों को हम देखेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 13वां अध्याय और उसका 44वां पद। मैथ्यू चैप्टर 13 वर्स 44। स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे हुए धन के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने पाकर छिपा दिया और मारे आनंद के जाकर और अपना सब कुछ बेचकर उस खेत को मोल लिया। क्या लिखा है? स्वर्ग का राज्य जो है छिपे हुए धन के समान है। स्वर्ग का राज्य क्या है? कौन कह रहा है ये? प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं ना। और प्रभु यीशु मसीह कौन है? राजा है कि नहीं? मत्ती में हम प्रभु यीशु मसीह को राजा के रूप में देखें। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं स्वर्ग का राज्य तुम्हारे बीच में आ पहुंचा है। तो राजा आ गया, तो परमेश्वर का राज्य आ गया। प्रभु यीशु मसीह को पाना मतलब परमेश्वर के राज्य को पा लेना है ना। तो क्या कहता है? स्वर्ग का राज्य कैसा है? खेत में छिपे हुए धन के समान है। एक मजदूर या व्यक्ति जो भी है, वो किसी और के खेत में शायद काम करने के लिए गया, इस तरह से कल्पना कीजिए, और वो काम करते करते जो है अचानक जो है उसकी कुल्हाड़ी जो है जाकर कुल्हाड़ी क्या, उसकी जो गैती जो है वो अचानक जाकर टन करके आवाज़ आती है। उसको देखता है, लगता है कि कुछ तो आवाज़ आई है, और वो थोड़ा सा खोद के देखता है तो उसको समझ में आता है कि इसमें तो खजाना गड़ा हुआ है, गड़ा हुआ धन है। वो चुपचाप जल्दी से उसको छिपा देता है ना। छिपा दिया लिखा है, छिपा दिया। और उसके बाद क्या लिखा है? मारे आनंद के जाकर अपना सब कुछ बेच दिया और उस खेत को मोल लिया। आनंद के मारे ना, पवित्र आत्मा ने जो शब्दों का प्रयोग किया है वो कोई संयोग नहीं है। एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को पा लेता है तो वो इस बात को समझता है कि मैंने सबसे बड़ा धन पा लिया है। मसीह को प्राप्त करना अर्थात सबसे बड़े धन के खजाने को प्राप्त करना। कुलूसियों की पत्री, जल्दी समय हमारे पास कम है, कुलूसियों की पत्री 2 अध्याय उसके कहाँ है? पहले कुछ पदों को देखते हैं, या 2 पद पढ़ें। ताकि उनके मनों में शांति हो और वे प्रेम से आपस में गठे रहें और वे पूरी समझ का सारा धन प्राप्त करें और परमेश्वर पिता के भेद को अर्थात मसीह को पहचान लें, जिसमें बुद्धि और ज्ञान के सारे भंडार छिपे हुए हैं। प्रभु यीशु मसीह को प्राप्त करना, मसीह को प्राप्त करना मतलब गड़े हुए धन को प्राप्त कर लेना, असीम खजाने को प्राप्त कर लेना। जिसको वह धन मिला, अब जरा ध्यान से सुनिए, जिसको वह धन मिला वह संसार की अन्य चीजों को दुख या निराशा के साथ नहीं छोड़ता। अब इस व्यक्ति को खजाना मिला, ये जब अपने संपत्ति को, अपने घर बार को बेच देता है तो क्या बड़े दुख के साथ बेच रहा है कि अरे मैं अपने सारे घर बार को बेच रहा हूं और बड़ा नुकसान सहने वाला हूं, इसलिए कर रहा है क्या? अरे नहीं, फायदे का सौदा है ये। सौदा जो है ये नुकसान का सौदा नहीं, ये फायदे का सौदा है। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा धन मिल गया है। इसलिए वहां लिखा है आनंद के मारे आनंद के वो सब कुछ बेच देता है और जाकर उस खेत को खरीद लेता है। खजाना उसके हाथ में आ जाता है। उसका एक और भाग को हम देखें, तीतुस 2 अध्याय उसका 14वां पद। आपके सामने नोट्स में ही लिखा हुआ है, तो यदि आप समय निकालने में अगर ज़्यादा लग रहा है तो मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया ताकि हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले और शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी जाति बना ले जो भले भले कामों में सरगर्म हो। प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को क्या किया? हमारे लिए क्या कर दिया?
दे दिया, हमारे लिए दे दिया। मतलब जब हम विश्वास करते हैं तो क्या करते हैं, हम मसीह को पा लेते हैं। जब मसीह को पाते हैं तो क्या पाते हैं, पापों की क्षमा पाते हैं, हमारे पाप शुद्ध हो जाते हैं, साफ कर दिए जाते हैं। क्या इससे बढ़कर कोई चीज हो सकती है क्या? मसीह को पाना मतलब असीम धन को पाना, मसीह को पाना मतलब पापों की क्षमा, पापों से शुद्धि पाना। यूहन्ना 1:12, मसीह को पाना मतलब परमेश्वर की संतान होने का बड़ा गौरव पाना, अधिकार पा लेना। एक समय जो पापी थे वे परमेश्वर की संतान होने का अधिकार पा लेते हैं। क्या इससे बड़ी कोई पदवी हो सकती है? फिलिपियों 3:9, परमेश्वर की वह धार्मिकता, इसी में लिखा है, परमेश्वर की वह धार्मिकता जो व्यवस्था से वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है। तो जो व्यक्ति मसीह को पा लेता है वो परमेश्वर की धार्मिकता को पाता है। यूहन्ना 17:3, अनंत जीवन यह है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। मसीह को पा लेना मतलब क्या पा लेना? अनंत जीवन पा लेना। यदि मसीह को नहीं पाया तो क्या पा लिया? अनंत काल का नरक। इसी तरह से यदि मसीह को नहीं पाया तो सबसे बड़ा खजाना जो है हाथ से निकल गया। यदि मसीह को नहीं पाया तो पापों से शुद्धि नहीं, पापों की क्षमा नहीं, परमेश्वर की संतान होने का अधिकार नहीं। यदि मसीह को पा लिया तो अनंत जीवन पा लिया। पहला थिस्सलुनीकियों 1:10, अर्थात यीशु की जो हमें आने वाले प्रकोप से बचाता है। हम रेवलेशन का स्टडी कर रहे हैं इन दिनों, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं। देखते हैं किस तरह से परमेश्वर का भयानक प्रकोप आने वाला है। मसीह को पा लिया मतलब क्या पा लिया? परमेश्वर के आने वाले प्रकोप से, दंड से, परमेश्वर के क्रोध से क्या हो गया? छुटकारा पा लिया। क्रूस पर क्या हुआ आप जानते हैं? प्रभु यीशु मसीह के ऊपर परमेश्वर का सारा क्रोध, प्रकोप डाल दिया गया। इसलिए जो विश्वास करता है उसके ऊपर से क्या हो जाता है? वो दंड हट जाता है। इसलिए रोमियो 8:1 में हम क्या पढ़ते हैं? सो अब जो मसीह यीशु में उन पर दंड की आज्ञा नहीं। इसलिए जो मसीह को पा लेता है परमेश्वर के दंड से बच जाता है। मरकुस 8:36, यदि मनुष्य एक मिनट के लिए ओके। मरकुस रचित सुसमाचार 8:36 में, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे अपने प्राणों की हानि उठाए से उसे क्या लाभ होगा? सारे संसार को पा लेना परंतु मसीह को खोना मतलब क्या है? सब कुछ खो दिया। इन भागों को मैं जब इसके विषय में अध्ययन कर रहा था तो मैं सोच रहा था पौलुस क्यों कह रहा है मसीह इतना प्रेशियस, इतना बहुमूल्य क्यों है? प्रभु यीशु मसीह के, हम ये सारी बातों को जानते हैं, नहीं जानते क्या? परंतु कई बार हम हमारे उद्धारकर्ता, हमारे प्रभु के मूल्य को कई बार हम समझ नहीं पाते हैं। इसलिए ये सारे भाग जो है हमें स्मरण दिलाते हैं कि हमारे प्रभु का मूल्य क्या है, उद्धार जो हमने पाया उसका मूल्य क्या है ना? तो सबसे बड़ा नुकसान होगा यदि मसीह को नहीं पाया। इफिसियों 1:3, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर पिता का धन्यवाद, उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। तो इसलिए मसीह को पाना अर्थात परमेश्वर की सारी स्वर्गीय आशीषों को प्राप्त कर लेना, है ना? फिर इफिसियों 5:25 से लेकर 27, प्रकाशित वाक्य 9:7 और 8 में हम देखते हैं, क्या देखते हैं? प्रकाशित वाक्य में पढ़ते हैं कि हम आनंदित और मगन हो उसकी स्तुति करें क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है, उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया। इफिसियों 5वें अध्याय में प्रेरित पौलुस कलीसिया को मसीह के दुल्हन के समान प्रस्तुत करता है। तो इसलिए हमने देखा था ना प्रकाशित वाक्य के अध्ययन में कि परमेश्वर का जो प्रोग्राम है, परमेश्वर ने जो अनंतता के लिए जो बातें बनाई हैं उसमें कलीसिया का स्थान बहुत ही विशिष्ट है। कलीसिया का स्थान क्या है? मसीह की दुल्हन के समान है। यहूदी लोग जो परमेश्वर की निज प्रजा थे उनका भी स्थान उतना विशिष्ट नहीं है,
कलीसिया का स्थान बहुत ही विशिष्ट, अति विशिष्ट स्थान है, वो मसीह के दुल्हन के समान। अर्थात मसीह को पाना मतलब मसीह के दुल्हन होने का बड़ा गौरव प्राप्त करना। रोमियो 8 के 38 से 39 में पढ़ते, मैं निश्चय जानता हूं कि न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, कोई बात हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। पहला पत्रस 1 के 8 में पढ़ते, उससे तुम बिन देखे प्रेम रखते हो, अब उस बिन देखे विश्वास करके ऐसे आनंदित और मगन होते हो जो वर्णन से और बहार और महिमा से भरा हुआ है। मसीह को पाना अर्थात परमेश्वर के प्रेम को, उसके अपार आनंद और शांति को प्राप्त करना। यिर्मयाह 9वां अध्याय 23वां और 24वां पद मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। यहोवा यूं कहता है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड न करे, न वीर अपनी वीरता पर, न धर्मी अपने धनी अपने धन पर घमंड करे। ध्यान से सुनिए, परंतु जो घमंड करे वह इसी बात पर घमंड करे कि वह मुझे जानता है और समझता है कि मैं ही वह यहोवा हूं। अर्थात इससे बढ़कर और कोई अकम्प्लिशमेंट नहीं हो सकता, कोई उपलब्धि नहीं हो सकती। जीवन की सबसे बड़ी सार्थकता इसमें है कि हम मसीह को पालें। इसलिए जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को पाया है, मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके पास संसार में कुछ भी ना हो तो भी आप बाकी लोगों से, जिनके पास सब कुछ, उनसे ज़्यादा धनी हैं, क्योंकि आपको परमेश्वर ने सबसे बड़ा धन दिया है, सबसे बड़ी बात दी है। इसलिए पौलुस कहता है कि मैंने बाकी सारी चीज़ों को क्या होकर देखा है? हानि होकर देखा है। मसीह को पा लेना सबसे बड़ा धन है, इस बात को कहता है। अब आगे जाकर वो कहता है 10वें पद में, ताकि मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ्य को, उसके दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानो, उसके मृत्यु के समानता को प्राप्त करूं। अब यहाँ पर वो कहता है मैं मसीह को जानना चाहता हूँ, मैं उसको जानना चाहता हूँ, मतलब मसीह को जानना चाहता हूँ। क्या वो उसने मसीह को पाया? क्या मसीह को पाया कि नहीं पाया? पाया। अब इतने साल गुजर चुके हैं, लेकिन मसीह को जानने की उसकी इच्छा कम हो गई है क्या? नहीं। मसीह, प्रभु यीशु मसीह एक ऐसा सागर है, ऐसा स्रोत है जो कभी खत्म नहीं होता। इट इज द इनएग्जॉस्टिबल सोर्स। इसलिए पौलुस कहता है मैं उसे और भी अधिक जानना चाहता हूं, है ना। और उसके लिए जो सबसे अच्छा उदाहरण है वो है विवाह का। विवाह होता है, पति और पत्नी अपने जीवन को, वैवाहिक जीवन को आरंभ करते हैं। पहले के कुछ समय में उनको बहुत सारी चीज़ें एक दूसरे के बारे में मालूम नहीं होती हैं, लेकिन धीरे धीरे करके एक दूसरे को क्या करने लगते हैं? जानने लगते हैं। ये जो है जानकारी इकट्ठा करना नहीं है, परंतु अनुभव से जानना, व्यक्तिगत रूप से जानना, इस तरह का एक संबंध है जिसमें वे जानते हैं कि हाँ, मेरी पत्नी को ये पसंद नहीं है, मेरे पति को ये पसंद है या ये पसंद नहीं है ना। उसकी रुचि इस तरह से है, उसको ये सारी चीज़ें उसके जीवन को बहुत प्रभावित करती हैं। इसी तरह से जिस तरह से वैवाहिक जीवन में पति और पत्नी जीवन भर, उम्र भर, जब तक मृत्यु ने अलग न करे तब तक एक दूसरे को जानने के एक बड़े यात्रा के लिए अपने आप को क्या कर देते हैं? समर्पित कर देते हैं। वैसे ही प्रभु यीशु मसीह पर जब विश्वास किया, हमने क्या कर लिया मालूम है? प्रभु यीशु मसीह को अपने दूल्हे के रूप में स्वीकार किया है, जिसे जानने के लिए हम अपने जीवन भर, है ना। इसलिए कई गीतकारों ने इस तरह से कहा कि प्रभु यीशु मसीह की महिमा का, प्रभु यीशु मसीह के प्रेम का, उसके सुंदरता का बखान करने के लिए शायद अनंतता भी कम होगी, पर्याप्त नहीं है। हम करते रहेंगे, समझते रहेंगे, सीखते रहेंगे, लेकिन कभी भी हमारा मन नहीं भरेगा। पौलुस कहता है मैं और भी अधिक जानना चाहता हूँ। हमारे पास समय नहीं है, इसलिए मैं आपको सिर्फ ये रेफरेंसेस बताकर आगे बढ़ना चाहता हूँ। भजन 42, भजन 63 और निर्गमन 33 का 13वां पद। भजनों में भजनकार कहता है, जैसे हिरनी जल के लिए प्यासी है, वैसे मेरा मन प्रभु तेरे लिए प्यासा है। हे परमेश्वर, तू मेरा परमेश्वर है। मैं प्रातःकाल, सुबह सुबह मैं तुझे खोजूंगा, है ना। और निर्गमन की पुस्तक में मूसा परमेश्वर से कहता है, प्रभु मैं जानना चाहता हूँ तुझे, अब मैं तेरी महिमा को देखना चाहता हूँ।
है ना। तो ये एक बड़ी अभिलाषा है, हर विश्वासी के अंदर ये अभिलाषा होनी चाहिए। तो प्रेरित पौलुस कहता है कि मैं मसीह को इस तरह से जानना चाहता हूँ, ठीक है। उसके बाद वो कहता है कि पुनरुत्थान की सामर्थ को जानना चाहता हूँ। उसके पुनरुत्थान की सामर्थ क्या है? अब मेरे माता पिता दोनों का जो देहांत हुआ वो बुजुर्गावस्था में, मतलब पिताजी को कैंसर था, इसलिए धीरे धीरे करके उनकी मृत्यु हुई, मतलब धीरे धीरे करके उनका शरीर क्षीण होता गया और उसके बाद हमारे सामने मृत्यु हुई। पिताजी की मृत्यु के ठीक उस वक्त पर मैं बाहर कुछ सामान लेने के लिए गया था, परंतु अमित जी की मृत्यु के समय पर मैं था। मृत्यु जो है ना, ये बहुत एक मिस्टीरियस चीज़ है, बहुत ही क्या बोलना चाहिए, मिस्टीरियस को क्या बोलेंगे, बहुत अजीब सी एक चीज़ होती है। जिस व्यक्ति को आप हिलते डुलते हुए देखेंगे, जैसे उस व्यक्ति के अंदर से प्राण चला जाता, उसका शरीर बिल्कुल उसके अंदर कोई क्रिया नहीं होती बिल्कुल। फिर अचानक देखेंगे कि आप उस व्यक्ति ने सांस लेना बंद कर दिया, शरीर में जो गर्माहट थी वो धीरे धीरे करके ठंडा होने लगता, शरीर ठंडा होने लगता है और उसके बाद कोई कुछ नहीं होता, धीरे धीरे करके शरीर अकड़ने लगता है। मृत्यु जिस तरह से एक मनुष्य के शरीर को निष्क्रिय कर देती है और उसके अंदर से पूरी रीति से हर प्रकार के जीवन के बातों को हटा देती है, प्रभु यीशु मसीह का शरीर भी उसी तरह से मृत हो गया था। परंतु क्या हो गया आप जानते हैं, पुनरुत्थान की सामर्थ्य ने उसको फिर से जीवित कर दिया। प्रभु यीशु मसीह का देह शरीर जो है सड़ा नहीं, है ना। उसके विषय में हम वचन में पढ़ता है कि तू अपने दास को सड़ने न देगा। प्रभु यीशु मसीह के शरीर के साथ वो नहीं हुआ, लेकिन आप जानते हैं लाजर के शरीर के साथ वो हुआ था। मार्था कहते प्रभु अभी तो उसके अंदर से बदबू आती है, लेकिन आप जानते हैं क्या हुआ, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने पुकारा हे लाजर बाहर निकल कर आ, तो क्या हो गया, सड़ा हुआ शरीर सब फिर से सब सही हो गया। वो डिसइंटीग्रेशन, डीके का सारा प्रोसेस उल्टा हो गया। इसी तरह से प्रभु यीशु मसीह की जो पुनरुत्थान की सामर्थ है, ये बड़ी सामर्थ है, जिसने प्रभु यीशु मसीह को मृतकों में से जिला दिया। और पौलुस कहता कि मैं उस पुनरुत्थान की सामर्थ को अनुभव से जानना चाहता हूँ, मैं मसीह को जानना चाहता हूँ, पुनरुत्थान की सामर्थ को मैं जानना चाहता हूँ। पुनरुत्थान की सामर्थ एक दिन जब पौलुस मर जाएगा, उसके बाद पुनरुत्थान के दिन वो फिर से जी उठेगा, उसकी बात तो वो कर नहीं रहा है, वो तो होगा ही, परंतु अभी किसकी बात कर रहा है मालूम है, मैं जीते जी उसके पुनरुत्थान की सामर्थ को अनुभव से जानना चाहता हूँ। उसके शिष्यों पर क्या प्रभाव पड़ा, यूहन्ना रचित सुसमाचार 18वें अध्याय में हम समय नहीं है हमारे पास, मैं जल्दी से रश कर रहा हूँ। हम प्रभु यीशु मसीह के शिष्यों को देखते हैं। पतरस जो एक समय दूर दूर से पीछे पीछे चल रहा था, 3 बार उसने इनकार किया, लेकिन उसी व्यक्ति को हम प्रेरितों के अध्याय में, दूसरे अध्याय में क्या कहते हुए देखते हैं कि जिससे तुमने क्रूस पर चढ़ाया उसे परमेश्वर ने फिर से क्या कर दिया, जिला दिया, और हम इस बात के गवाह हैं। एक डरपोक पतरस अब बड़े हिम्मत के साथ दहाड़ रहा है, प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को सुना रहा है, मृत्यु से नहीं डरता है। क्या हो गया मालूम है, कौन सी सामर्थ काम कर रही है अंदर, पुनरुत्थान की। उसने देखा प्रभु यीशु मसीह को, प्रभु यीशु मसीह को उसने देखा था। हमारे ऊपर क्या पड़ा असर, इफिसियों उसके दूसरे अध्याय के पहले पद में हम पढ़ते हैं, जो हम अधर्म में पापों में मरे हुए थे, मसीह के साथ क्या कर दिया, जिला दिया। हम भी आत्मिक रूप से जिला दिए गए हैं। वी हैव बीन रिजन, वी हैव बीन मेड अलाइव, और वही हमारे अंदर आज कार्य कर रही है। इफिसियों पहला अध्याय 17 से आगे के कुछ पदों को जल्दी से पढ़ें, उसके बाद हमें आगे बढ़ना है। इफिसियों 1 का 17 से जल्दी पढ़ें। कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिमय हो। हाँ, पौलुस कह रहा है मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। मैं क्या प्रार्थना कर रहा हूँ, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ तुम्हारे अंदर की जो आंखें, तुम्हारे मन की जो आंखें, वो क्या हो जाए, ज्योतिर्मय हो जाए, मतलब उसमें प्रकाश आ जाए। फिर कि तुम जान लो कि उसके बुलाने से कैसी आशा होती है, हाँ, और पवित्र लोगों में उसकी मीरास महिमा का धन कैसा है, हाँ,
और उसकी सामर्थ्य हमारी ओर जो विश्वास करते हैं कितनी महान है। हाँ, उसकी सामर्थ हमारी ओर मतलब क्या मालूम है? हमारे अंदर, हमारी ओर मतलब हमारे अंदर वो सामर्थ कितनी बड़ी है, इस बात को जानने के लिए मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रहा हूं। आगे पढ़िए। उसकी शक्ति के प्रभाव से उस कार्य के अनुसार जो उसने मसीह के विषय में किया कि उसको मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ्य और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा बैठाया। हाँ, अब जरा ध्यान से सुनिए। और बस काफी भाई। पौलुस कहता है कि वही सामर्थ जिसने प्रभु यीशु मसीह को मृतकों में से जिलाया और उसे महिमा करके सबसे ऊंचे स्थान पर बिठाया, वही पुनरुत्थान की सामर्थ आज तुम्हारे अंदर काम कर रही है। और मैं प्रार्थना कर रहा हूं कि तुम इस शक्ति को जान लो, समझ लो। ऐसे ही थोड़ा ना पौलुस इस बात को कह रहा है कि मैं उसकी पुनरुत्थान की सामर्थ को और भी जानना चाहता हूं। आज इस मरणहार शरीर में रहते हुए, पाप के साथ के हमारे संघर्ष के इस जीवन में, बीमारियों के साथ जूझने वाले इस जीवन में, तकलीफों की, आर्थिक परेशानियों के इस संसार के इस जीवन में भी रहते समय विश्वासियों के अंदर परमेश्वर की असीम सामर्थ काम कर रही है। वो सामर्थ क्या है? उसकी ताकत क्या मालूम है? उसकी ताकत यह है कि उसने मसीह को क्या कर दिया? मृतकों में से जिला दिया। वही सामर्थ आज हमारे अंदर काम कर रही है। नहीं समझ में आ रहा है ना प्रियो? तो प्लीज़ कम से कम घर जाकर प्रार्थना करना, प्रभु प्लीज़ इस बात को समझने के लिए मेरी आंखों को खोलिए। यही तो प्रेरित पौलुस प्रार्थना कर रहा है। पौलुस प्रार्थना कर रहा है इफिसियों के लिए। मैं प्रार्थना कर रहा हूं कि तुम्हारी आंखें खुल जाएं ताकि तुम देख सको, तुम इस सामर्थ को समझ सको जो तुम्हारे अंदर काम कर रही है। कुलुसियों 3 अध्याय में पहले 2 पदों में वो कहता है, इसलिए कि तुम मसीह के साथ जिला दिए गए हो, इसलिए क्या करो? स्वर्गीय बातों पर ध्यान लगाया करो। कुलुसियों के 3 अध्याय के 5, 8 और 12 में वो कहता है कि अपने शरीर के उन अंगों को मार डालो, मतलब व्यभिचार, दुष्कामना, इन सारी चीज़ों को उतार डालो, मसीह को पहन लो। तो प्रेरित पौलुस क्या कह रहा है यार? ध्यान से सुनिए इस बात को। पुनरुत्थान की सामर्थ हमें किस बात के लिए ताकत देती है? स्वर्गीय बातों पर ध्यान लगाने के लिए ताकत देती है। वह हमें ताकत देती है एक पवित्र जीवन जीने के लिए, अशुद्धता से अलग होकर पवित्र जीवन जीने की ताकत देती है। और 10वें भाग के अंतिम भाग में क्या कहता है? उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानो। मतलब यह है कि एक विश्वासी को दुखों, प्रभु यीशु मसीह के कारण आने वाले दुखों को सहने के लिए और आनंद के साथ सहने की ताकत कहाँ से मिलती है? पुनरुत्थान की सामर्थ के द्वारा मिलती है। वो पुनरुत्थान की सामर्थ को जितना हम अनुभव करेंगे, इट इज़ लाइक एन इनएग्जॉस्टेबल सोर्स। वो एक ऐसे स्रोत के समान है जो कभी खत्म नहीं होता है। वो हमें असीम सामर्थ देता है ताकि हम पवित्र जीवन जी सकें, ताकि हम अपने क्लेश में, दुखों में हम आनंदित होकर शांति के साथ, पौलुस जो कह रहा है ना, मैं बहुत आनंदित हूँ, बंदी गृह में हूँ, मेरे दोनों ओर जो है 2 सैनिक हैं, मैं बहुत तकलीफ में हूँ, ये सब कह रहा है क्या? कुछ नहीं कह रहा। वो कहता मैं बहुत आनंदित हूँ, मैं बहुत शांति का अनुभव कर रहा हूँ और मैं बहुत संतुष्ट हूँ। ये ताकत कहाँ से मिलती है? प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान की सामर्थ है। यदि हमें इसे अनुभव से जानना है तो प्रभु यीशु मसीह के साथ की सहभागिता के द्वारा ही हम इसे जान सकते हैं। हमारे पास समय नहीं है, लेकिन कुछ बातें बताने की ज़रूरत है। अय्यूब 42वें अध्याय में प्रेरित अय्यूब इस तरह से कहता है, मैंने तेरे विषय में सुना था परंतु अब मेरी आंखों ने तुझे देख लिया है। ये कब हुआ मालूम है? 42वां अध्याय अंतिम अध्याय है ना। दुखों का बड़ा पहाड़ टूट पड़ा था। उन सारी चीज़ों में से होकर गुजरने के बाद अय्यूब कहता है, मैंने अपने आँखों से अपने प्रभु को क्या कर लिया है? परमेश्वर को देख लिया। इसलिए संसार में रहते हुए जो दुख, तकलीफ़ें, परेशानियां, प्रभु यीशु मसीह के कारण होने वाला सताव, दुख, ये सब अंततः
हमारे प्रभु को करीब से जानने का एक साधन है ना। इसलिए पौलुस कहता है कि मैं उसे जानना चाहता हूँ, उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानना चाहता हूँ। जिम एलियट और उसके साथ 4 और मिशनरीज थे जो इक्वेडोर में मिशनरीज होकर गए। जवान लोग थे, शादी हुई थी, एक कुछ के बच्चे नहीं थे, एक दो बच्चे थे, बहुत जवान, 30, 32, 33 के अंदर के मिशनरीज थे। नरभक्षी लोगों के बीच में गए थे और कई बार कांटेक्ट करने की कोशिश की। एक बार वो लोग गए वहाँ पर, प्लेन से जाते थे, उनके बीच में जाकर कुछ सामान उतारते थे, खाने की वस्तुएं उतारते थे। एक दिन गए, वे 5 लोग भाले से जो है मार डाले गए। अब आप सोच कर देखिए, जिम एलियट ने अपने मिशनरी लाइफ का, अपने एक प्रभु के सेवा के लिए उतर के कितना समय हुआ होगा, चंद वर्ष। उसने अपनी सेवा आरंभ भी नहीं की, उससे पहले ही वो मार डाल दिया गया। उसके डायरी में एक बात लिखी हुई थी। उसने ये कहा था, ही इज़ नो फूल हु गिव्स अवे वॉट ही कैन नॉट कीप इन ऑर्डर टू गेन वॉट ही कैन नॉट लूज। वो व्यक्ति मूर्ख नहीं जो उन बातों को दे देता है या हाथ से निकलने दे देता है जिसे वो वैसे भी अपने हाथों में पकड़ कर नहीं रख सकता है, ताकि उन बातों को पाले जिसे उसके हाथ से कोई छीन नहीं सकता। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मसीह को पाने से बड़ा और कोई धन नहीं है। उसके बाद वो कहता है कि उसके समान हो जाना चाहता हूँ, उसकी मृत्यु की समानता में, उसके पुनरुत्थान की समानता में उसके समान हो जाना चाहता हूँ। ये प्रत्येक शिष्य की सबसे बड़ी अभिलाषा होनी चाहिए। मत्ती रचित सुसमाचार 11वें अध्याय में 28वें पद से लेकर 30वें पद तक ही मैं चाहता हूँ, मैं आपको ये रेफरेंस, ये जो नोट्स है मैं आपको भेज दूंगा, लेकिन आप ज़रूर समय निकाल कर इन रेफरेंसेस को पढ़िए। प्रभु कहते हैं, मेरे पास आओ हे बोझ से दबे हुए लोगों, थके हुए परिश्रम करने वाले लोगों, मेरे पास आओ, मैं क्या दूंगा तुम्हें? विश्राम दूंगा। मुझसे सीखो, मेरे पास आकर मुझसे सीखो, तुम अपने मनों में विश्राम पाओगे, तुम संतुष्टि पाओगे, तुम आनंद पाओगे, तुम शांति पाओगे। लेकिन उसके लिए क्या करना मालूम है? उसके पास जाना होगा। अपना जुआ, मेरा जुआ अपने ऊपर उठाकर मुझसे सीखो, है ना। ये रेफरेंसेस को मैं छोड़ रहा हूँ, बहुत सुंदर रेफरेंसेस हैं फिलिपियों की पत्री में, यूहन्ना के सुसमाचार में, पतरस की पत्री में, रोमियो के अध्याय में, सब आप जाकर देख लें उन भागों को। तो पौलुस कह रहा है कि मैं प्रभु यीशु मसीह के समान हो जाना चाहता हूँ, उसकी समानता में मैं एक हो जाना चाहता हूँ। न सिर्फ उसके चरित्र में, मैं प्रभु यीशु मसीह के समान बनना चाहता हूँ, जिस तरह से लोगों के साथ व्यवहार करता हूँ, जिस तरह से मैं अपने जीवन के निर्णय लेता हूँ, मैं जिस तरह से सोच विचार करता हूँ, जिस तरह से बातें करता हूँ, इन सारी बातों में प्रभु यीशु मसीह के समान होना चाहता हूँ। लेकिन इससे बढ़कर न सिर्फ इन बातों में, परंतु मैं मृत्यु में भी उसके समान हो जाना चाहता हूँ। मैं जब इस भाग को पढ़ रहा था तो मैं सोच रहा था, प्रभु कितना बड़ा कमिटमेंट है। हमारा प्रभु के प्रति समर्पण और प्रभु के प्रति हमारी चाहत कितनी सतही है, कितना सुपरफिशियल है। क्या प्रभु यीशु मसीह के उस मृत्यु की समानता में हो जाना बहुत एक्साइटिंग चीज़ है क्या? आज भी सताव के बारे में कई बार सोचते हैं तो कई बार डर लगता है ना। प्रेरित पौलुस कहता है, आप जानते हैं इसके बाद वो उसको मालूम है कि उसके प्राण ले लिए जाएंगे, और उन दिनों में बीहेड किया जाता था, मतलब सिर कलम कर दिया जाता था। वो जानता था कि बहुत बड़ा एक कष्ट उसके सामने, बहुत बड़ा दुख, शारीरिक तकलीफ और मृत्यु उसके सामने, परंतु वो कहता कि मैं चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू नो क्राइस्ट, आई वॉन्ट टू बिकम लाइक क्राइस्ट। वी नागल नाम के एक प्रभु के दास थे जो जर्मनी से आए थे और केरल में आकर उन्होंने सेवा की। उन्होंने उस सुंदर गीत को लिखा है जिसका अनुवाद मैंने किया, तेरा रूप यीशु मेरी आँखों में कितना ही अति सुंदर है, अपने शिष्य को भी बना दे प्रभु तेरे ही उस रूप में। ये हर शिष्य के अंदर की एक बड़ी इच्छा होनी चाहिए, प्रभु मैं तेरे समान बनना चाहता हूँ, मैं तेरे रूप में बदलना चाहता हूँ। यही हमारे जीवन के विषय में परमेश्वर का सबसे बड़ा लक्ष्य। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, बिना प्रभु के साथ एकांत में समय बिताए, बिना प्रभु के साथ समय बिताए, प्रार्थना में, वचन का अध्ययन करने में, वचन के साथ समय व्यतीत किए बिना आप मसीह को
नहीं जान पाएंगे। मसीह के बारे में शायद जान लेंगे, लेकिन मसीह को जानने के लिए मसीह के साथ बैठना होगा। पौलुस कहता है कि मैं उसके समान बनना चाहता हूँ। जल्दी से कुछ बातें देखकर समाप्त करेंगे। क्या है इसके मायने? व्हाट आर द इम्प्लीकेशंस? यदि मेरे सामने संसार और मसीह में से एक को चुनने का विकल्प आए, पौलुस कहता है कि मैं किसको चुनूंगा? मसीह को चुनूंगा। इसमें मेरे लिए कोई सेकंड थॉट नहीं होगा, कोई दूसरा विचार नहीं होगा, कोई हिचकिचाहट नहीं होगी। आपके और मेरे लिए क्या है? यदि कहा जाए कि मसीह को चुन लो या संसार को चुन लो, मसीह को चुन लो या अपने संबंधियों को चुन लो, मसीह को चुन लो या अपनी नौकरी को चुन लो, मसीह को चुन लो या धन संपत्ति को चुन लो, किसे चुनेंगे? पौलुस कहता है कि मेरे लिए कोई दूसरा कोई विकल्प है ही नहीं। आई विल चूज क्राइस्ट। दूसरी बात, इस संसार की वस्तुओं, धन संपत्ति, संबंधों के साथ मेरा संबंध वैसा ही होगा जिसके द्वारा मैं मसीह को और भी जान सकूं और उसमें अपने आनंद को पा सकूं। धन है, संपत्ति है, गाड़ी है, घर है, जो भी है, ये सारी चीज़ें सिर्फ उपयोग के लिए हैं। मसीह से बढ़कर इनका कोई मूल्य नहीं है ना? मैं इस संसार के विषय में हमेशा यह स्मरण रखूंगा कि वे नहीं परंतु मसीह ही मेरा सच्चा खजाना है। उस गीत में ना एक अंतरा है। स्वर्गीय दृष्टि से प्रभु ही धन है, ऐसे देखना सिखाइए। प्रभु मुझे ऐसी दृष्टि दीजिए कि मैं स्वर्गीय दृष्टि से मैं मसीह ही मेरा सबसे बड़ा धन है, ऐसा देख सकूं। यदि मैं संसार की किसी बात को खो दूं, कोई भी चाहे क्यों ना हो, यह मेरे आनंद को छीन नहीं सकेगा, क्योंकि मेरा सच्चा धन और खजाना क्या है? मसीह है। प्रभु हमारी सहायता करे। हम समाप्त करेंगे, परंतु मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? हम किस चीज़ का पीछा कर रहे हैं? What are we pursuing in our life? किस चीज़ में अपने जीवन की संतुष्टि खोज रहे हैं, आनंद को खोज रहे हैं? क्या हम अपने जीवन की संतुष्टि को संसार की चीज़ों में खोज रहे हैं क्या? तो फिर हमेशा प्यासे रहेंगे, हमेशा प्यास बनी रहेगी। परंतु प्रभु यीशु मसीह को अपने आनंद, अपनी शांति, अपने संतुष्टि का स्रोत बनाकर देखिए। आप कभी भी प्यासे नहीं होंगे। आपके अंदर से जल का जो अनंत जीवन का जल का जो स्रोत जो है फूट निकलेगा, वो न सिर्फ आपको तृप्त करेगा, परंतु आपके द्वारा अनेक लोगों के लिए आशीष का कारण बन जाएगा। प्रभु हमारी सहायता करे। कोई भी भाई प्रार्थना करके समाप्त करें।